रहस्यमयी झरने की गुप्त गुफा। कहानी का आरंभ हिमालय की ऊंचाई पर स्थित एक छोटा सा गांव शांतपुर अपने खूबसूरत झरनों और पहाड़ों के लिए जाना जाता था। लेकिन इस गांव के सबसे बड़े झरने, जिसे सिद्ध झरना कहा जाता, के बारे में एक प्राचीन रहस्य था। लोग कहते थे कि झरने के पीछे एक गुप्त गुफा है, जहां एक ऐसा खजाना छिपा है जो इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। लेकिन जो भी गुफा तक जाने की कोशिश करता, वह कभी वापस नहीं आता। मुख्य पात्र एक युवा पर्वतारोही जिसे रहस्यों को सुलझाने का शौक था। आर्या, वीर की बचपन की दोस्त जो प्रकृति और इतिहास की खोज में रुचि रखती थी। कर्ण, वीर का दोस्त जो थोड़ा डरपोक था लेकिन वफादार था। सिद्ध झरने का रहस्य। तीनों दोस्तों ने झरने के पीछे छिपे रहस्य को जानने का फैसला किया। आर्या को पुराने शिलालेखों और किताबों में लिखा एक सूत्र मिला। सिद्ध झरने की गुफा केवल वही देख सकता है जो जलधारा की सच्चाई को समझे। इस सूत्र को समझने के लिए उन्होंने झरने की ओर जाने की योजना बनाई। पहाड़ों की यात्रा। झरने तक पहुंचना आसान नहीं था। रास्ता खतरनाक और फिसलन भरा था। पहाड़ों पर चढ़ाई करते समय उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। घने जंगल, भटकाने वाले रास्ते और तेज हवाओं के बीच उनकी हिम्मत ही उनका सहारा थी। झरने के पास पहली परीक्षा। जब वे सिद्ध झरने के करीब पहुंचे तो झरने की धाराएं अचानक तेज हो गईं। पानी से एक आवाज आई, अगर तुम झरने को पार करना चाहते हो तो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को स्वीकार करो। वीर ने कहा, मुझे हमेशा डर लगता है कि मैं अपनों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाऊंगा। आर्या ने कहा, मैं डरती हूं कि लोग मेरी कोशिशों को कभी नहीं समझेंगे। करण ने हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे डर है कि मैं कभी किसी के लिए बहादुर नहीं बन पाऊंगा। जैसे ही उन्होंने अपने डर स्वीकार किए, झरने की धाराएं धीमी हो गई और उनके सामने एक गुप्त दरवाजा खुला। गुफा का रहस्य। गुफा के अंदर का नजारा अद्भुत था। चारों तरफ चमचमाते रत्न और झरने से बनी छोटी छोटी जलधाराएं थीं। गुफा की दीवारों पर नक्काशी थी जिसमें लिखा था, ये खजाना केवल उन लोगों का है जो इसे बांटने का वादा करते हैं। अंतिम परीक्षा। गुफा के अंदर एक रक्षक प्रकट हुआ जो एक चमकती हुई तलवार पकड़े खड़ा था। उसने कहा, ये खजाना केवल तुम्हारा है अगर तुम इसे स्वार्थ से मुक्त होकर बांटोगे। लेकिन याद रखो, लालच तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने देगा। तीनों ने वादा किया कि वे इस खजाने का उपयोग अपने गांव और लोगों की भलाई के लिए करेंगे। सिद्ध झरने का वरदान। गुफा ने उन्हें खजाने का आशीर्वाद दिया, लेकिन इसके साथ उन्हें एक रहस्य भी पता चला। सिद्ध झरने का पानी अद्भुत औषधीय गुणों से भरा था जो कई बीमारियों को ठीक कर सकता था। वे खजाने को गांव वापस ले आए और झरने के पानी को गांव के लोगों के लिए उपलब्ध कराया। कहानी के लोग अब खुशहाल थे। सिद्ध झरने के औषधीय गुणों और खजाने का उपयोग गांव को समृद्ध बनाने में किया गया। लेकिन वीर, आर्या और करण को महसूस हुआ कि गुफा में कुछ ऐसा रह गया था जिसे उन्होंने पूरी तरह से समझा नहीं। एक दिन जब वे झरने के पास गए तो उन्हें गुफा की दीवारों पर नई चमकती हुई नक्काशी दिखी। इस पर लिखा था, सच्चे रक्षक की परीक्षा अभी बाकी है। अगर गुफा को बंद करना है तो रहस्य को समझना होगा। आर्या ने शिलालेख का मतलब समझाने की कोशिश की। वह कहती है, गुफा केवल तब सुरक्षित रहेगी जब सही लोग इसका उपयोग करेंगे। हमें ये पता लगाना होगा कि गुफा का असली मकसद क्या है। वीर ने सुझाव दिया कि उन्हें गुफा की गहराई में जाकर ये पता लगाना होगा। करण ने पहले झिझक दिखाई, लेकिन अपने दोस्तों का साथ देने के लिए तैयार हो गया। गुफा के अंदर नई चुनौतियां। जब वे फिर से गुफा में पहुंचे तो उन्हें पहली बार से ज्यादा अजीब माहौल महसूस हुआ। इस बार झरने की जलधारा में चमकदार रोशनी दिखाई दी। गुफा में दाखिल होते ही उन्हें 3 अलग अलग रास्ते मिले। हर रास्ते पर लिखा था, अन, भय का सामना करो। हो, सच्चाई को देखो। त्याग का निर्णय लो। पहला रास्ता, भय का सामना। वीर ने पहला रास्ता चुना।
वह घने अंधेरे में पहुंचा, जहां उसे अपनी सबसे बुरी यादों का सामना करना पड़ा। उसे अपनी असफलताओं और कमजोरियों के दृश्य दिखाई दिए, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, ये मेरे बीते हुए पल हैं, लेकिन अब मैं इससे मजबूत हूँ। अंधेरा गायब हो गया और वह अगले चरण में पहुंच गया। दूसरा रास्ता, सच्चाई को देखो। आर्या ने दूसरा रास्ता चुना। उसे एक विशाल दर्पण दिखा, जिसमें उसकी गलतियां और अहंकार दिखाया गया। दर्पण ने कहा, अगर तुम इसे स्वीकार नहीं करोगी तो तुम आगे नहीं जा पाओगी। आर्या ने कहा, मैं अपनी गलतियों को मानती हूँ और इन्हें सुधारने की कोशिश करूंगी। दर्पण गायब हो गया और वह भी अगले चरण में पहुंच गई। तीसरा रास्ता, त्याग का निर्णय। करण ने तीसरा रास्ता चुना। उसे सोने और रत्नों से भरा एक कमरा मिला, लेकिन जैसे ही उसने खजाने को छूने की कोशिश की, एक आवाज आई, अगर तुम इसे अपने पास रखोगे तो यह हमेशा तुम्हारे लिए श्राप बन जाएगा। अगर इसे छोड़ दोगे तो असली खजाना मिलेगा। करण ने खजाने को छोड़ने का निर्णय लिया। तभी कमरा गायब हो गया और वह अगले चरण में पहुंच गया। अंतिम परीक्षा। तीनों दोस्त एक विशाल कक्ष में मिले, जहां गुफा का रक्षक फिर से प्रकट हुआ। उसने कहा, तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली है। अब गुफा का रहस्य तुम्हारे सामने है। रक्षक ने बताया कि गुफा का असली उद्देश्य लोगों के भीतर की सच्चाई, साहस और निस्वार्थता को जागृत करना था। गुफा के अंत में एक और दरवाजा था, जो धीरे धीरे खुला। इसके पीछे उन्हें एक शांत झरना दिखाई दिया, जो पहले की तुलना में अधिक चमकदार था। रक्षक ने कहा, यह झरना अब पूरी तरह से पवित्र है, लेकिन याद रहे, इसे लालच से बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। गांव की भलाई। वीर, आर्या और करण ने खजाने का इस्तेमाल और छड़ने के औषधीय गुणों को बेहतर तरीके से संरक्षित किया। उन्होंने गांव के लोगों को सिखाया कि प्राकृतिक